नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आज हम मौजूद हैं किरोड़ी जी यहाँ पे और कृषि अनुसंधान में। दरअसल लोग जब गुहार लगाते हैं तो सरकार में एक ही कैंडिडेट नज़र आता है, किरोड़ी लाल जी। इसी के चलते आज आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पंचायत राज एंड ग्रामीण विकास में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक वाले कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं, जो कि अनिश्चितकालीन का प्रदर्शन धरना उन्होंने चालू कर दिया। इसी के संदर्भ में आज इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किन समस्याओं को लेकर इतनी संख्या में आज यहाँ उपस्थित होना पड़ रहा है, क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आखिर क्यों यहाँ वो संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। जी बताइए, किस मामले को लेकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं इतनी बड़ी संख्या के साथ? पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में 3 अप्रैल को एक आदेश किया था, जिसके तहत कनिष्ठ तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंता को समकक्ष माना था। लेकिन बड़ी विडंबना है, वही ऑर्डर उन्होंने पिछले 14 तारीख को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया। उसके विरोध में संपूर्ण राजस्थान के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों में रोष व्याप्त है और उसी ऑर्डर को वापस बहाल करने के लिए संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने से ये हमारे जेटीए साथी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इस राजस्थान सरकार में जो हमारे मंत्री महोदय हैं, इन्होंने ये पहले हमारा ऑर्डर करवाया था और ये बाबा के नाम से मशहूर है और बाबा खाटू श्याम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। उसी प्रकार से हम उसी आस में बाबा के पास आए, क्योंकि हमारे मंत्री भी है और हम यहाँ से अभी भी हमसे बाबा ने वार्ता भी की है सबके सामने आके, और बाबा अभी ऊपर सीएमओ लेवल पर बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है शाम तक हमारे पक्ष में सकारात्मक परिणाम आएंगे। अन्यथा मैं शाम को 5 बजे से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा जब तक ये ऑर्डर बहाल नहीं होगा। कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिनकी समान योग्यता है, दोनों चयन बोर्ड से भर्ती परीक्षा से एग्जाम दे के आए, जब तक समान नहीं मानेगा विभाग तब तक हम नहीं हटेंगे। अच्छा, आपकी मांगे हैं वो यही हैं कि और भी मांगे आप लोगों की है? अभी फिलहाल हमारी जो मांग है, मेन मांग यही है। अन्यथा हमारी जो मांग है दूसरी, वो मेन तो मांग हमारी नियमितीकरण की है और नियमितीकरण की बाबा ने विधानसभा में घोषणा की थी और वो फाइल वित्त विभाग में विचाराधीन है। वो हमको पूर्ण विश्वास है बाबा पे, वो जल्दी हमको तोहफा देंगे। लेकिन अभी हमारी एक ही मांग है ओनली, ये आदेश बहाल होना चाहिए। कनिष्ठ तकनीकी सहायक कनिष्ठ अभियंता समकक्ष है, एक है। किस जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं, क्या एक जो अभी बात की गई, क्या आदेश जारी हुआ, क्या था? एक्चुअली जो पहले से कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यरत है विभाग में, वो आरडी व पीआरडी दोनों डिपार्टमेंट की योजनाओं का मूल्यांकन और एस्टिमेशन, टेक्निकल सैंक्शन समस्त कार्य कर रहे हैं। परंतु विभाग ने फूट डालो और राज करो की तर्ज पर एक नया सर्कुलर पहले जारी किया, जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं को अलग अलग बता के अलग अलग कैडर बनाया। उसके बाद में उस ऑर्डर के क्रम में नया ऑर्डर 3 अप्रैल को जारी किया और बताया गया कि जो पूर्व में प्रचलित एसओपी है उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर वही ऑर्डर सरकार ने एक बार फिर विड्रॉ कर लिया 14 अप्रैल को। उसके अगेंस्ट में आज हमारा एक सिंगल एजेंडा है कि जो भी ऑर्डर विड्रॉ किया है उसको वापस बहाल किया जाए, तुरंत बहाल किया जाए। और जो ये कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ तकनीकी सहायक के बीच में जो गैप क्रिएट किया है, वो गैप क्रिएट नहीं किया जाए। तो पूर्व की जो प्रचलित एसओपी और जो नई एसओपी आ रही है, उस एसओपी को जो 2025 की मार्गदर्शिका है उसका अनुसरण करते हुए उसी एसओपी को नई एसओपी जारी हो जाए, तब तक इस ऑर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ये हमारी सिंगल मांग है। आपने मांग तो रखी, आप लोग निश्चितकालीन धरने पे बैठे। इससे पहले भी आपने कहीं बात मनाने की कोशिश की होगी, तो क्या वार्तालाप के बीच ये बात नहीं बनती है नजर आई? नहीं, वार्तालाप के बीच में हमें आश्वासन मिला था कि जो अभी 3 अप्रैल को जो ऑर्डर आया है वो कंटिन्यू रहेगा, और हमें विश्वास था कि ये कंटिन्यू रहेगा। परंतु 14 अप्रैल को जब ये ऑर्डर स्थगित कर लिया गया, उसके बाद में संपूर्ण तकनीकी सहायक है उसमें रोष व्याप्त था और हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक दिन के लिए हम पहले मंत्री जी से, जो हमारे आरडी डिपार्टमेंट के मंत्री किरोड़ी लाल जी हैं, उनसे मिलकर अपनी बात रखेंगे।
अब हमें आश्वासन मिला कि शाम तक वो सीएमओ में बात करके सक्षम स्तर से जो भी ऑर्डर निकलवाएंगे, हम उसका वेट कर रहे हैं। नहीं अगर आता है तो हम हमारा डिसीजन शाम 5 बजे के बाद में लेंगे कि आगे हमें क्या रणनीति अपनानी है और इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाना है। वो हमारी 5 बजे के बाद की रणनीति रहेगी। हाँ, एक बार हम 5 बजे तक हाँ, ये है कि क्या आश्वासन मिलता है, उसके बाद में हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, पेन डाउन है, वो सारी जो हम हमारी कमेटी है, वो डिसीजन लेगी और वो मैसेज है जिला स्तर पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो फॉलो किया जाएगा। इसमें नियमितीकरण को भी लेके बात की जा रही है कि जो संविदा पर हैं उनको लेके भी समस्या आ रही है। 2006 से लोग हैं, वो संविदा पर कार्यरत है, 2008 में भी लिया है, 2017-18 से है। जिन लोगों को आज 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, नियमितीकरण के नाम पे झुनझुना सरकार बार-बार पकड़ा रही है। पुरानी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। जाते-जाते उन लोगों ने सीएचआर रूल बना के नया एक वो झुनझुना पकड़ा दिया। अभी विधानसभा में मंत्री महोदय ने कहा है कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेके सेवा नियम बनाए जा रहे हैं। तो सेवा नियम का जो ड्राफ्ट है, हमारी मांग तो ये भी रहेगी क्या नियम बनाए जा रहे हैं। जो हमारे यूनियन है, यूनियन से 1 या 2 मेंबर्स को उस कमेटी में भी शामिल किया जाए जिसमें हमारे सुझाव भी है वो भी लिए जाए। उसके बाद में सेवा नियम का ड्राफ्ट है वो सुझाव के लिए दिया जाए, फिर फाइनल ड्राफ्ट किया जाए। अब कब तक बनेंगे, सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल हो गया है और 2.5 साल और रहे हैं जिसमें लास्ट 1 साल में कुछ होना नहीं है। तो इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता बन जाए, नेक्स्ट विधानसभा तक कोई अच्छी उम्मीद है, मिल जाए खबर, नहीं तो फिर आगे का संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब दिनेश मीणा जी ने सारी बातें बता दी है, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसे अभी अपने जो JN आए, JT आए, सब एग्ज़ाम दे के आए, सबकी क्वालिफिकेशन एक जैसी है, तो फिर ये ऑर्डर निकाल के जो JT है उनके साथ अन्याय क्यों? दूसरे विभागों में भी तो जैसे CHO हो गए, अपने मेडिकल नर्सिंग हो गए, वो भी तो सब सेम कार्य कर रहे हैं, ऐसा JT के साथ अन्याय क्यों? तो मैं यही चाहता हूँ, बस यही विनती करना चाहता हूँ कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और JT और JN को इक्वल करा जाए। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये तकनीकी कनिष्ठ सहायक वाले कैंडिडेट हैं जो कुछ संविदा पे हैं, कुछ परमानेंट है और इनकी मांगे हैं, वो मांगों के लेके आज यहाँ बैठे हैं। फिलहाल किरोड़ी लाल जी से बात की गई है इस संदर्भ में और पता चल रहा है कि शाम तक वो इस मामले को लेकर उन पे ज़रूर कुछ संज्ञान लेंगे। फिलहाल लोगों का अभी ये कहना है कि शाम तक का इंतज़ार रहेगा। अगर शाम तक नहीं इस मामले में ध्यान दिया जाता तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।